मंत्री का अधिकारियों ने औपचारिक तरीके से स्वागत किया। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। राष्ट्रपति भवन में के प्रांगण में 71 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनमें 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 5 के पास स्वतंत्र प्रभार होगा। वहीं 36 राज्य मंत्री के तौर पर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 37 नए चेहरे हैं। कैबिनेट मंत्रियों में भाजपा की ओर से 25, जबकि सहयोगी दलों की ओर से 5 मंत्री शामिल किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में ये पल सशक्त नेतृत्व पर देश के मजबूत विश्वास का गवाह है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। 1962 के बाद ये पहली बार है जब देश में किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरा कार्यकाल मिला है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हजारों अतिथियों की मौजूदगी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मंत्री परिषद के सदस्यों ने भी शपथ ली। इस ऐतिहासिक अवसर का गवाह बनने के लिए कई राष्ट्र प्रमुख भी मौजूद थे। मेहमान नेताओं में प्रमुख पड़ोसी देशों के नेता भी शामिल थे। इनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ साथ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शपथ ग्रहण कई मायनों में ऐतिहासिक है। 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से अब तक मोदी लगातार किसी न किसी सरकार की अगुवाई करते रहे हैं। 2001 से 2014 तक गुजरात की जनता उन्हें लगातार भारी जनादेश देती रही और उनके नेतृत्व में राज्य ने विकास की ऐसी इबारत लिखी जो देश के लिए नजीर बन गई। 2014 में देश भर की जबरदस्त आशा आकांक्षाओं के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला और तब से देश हर बार उन पर विश्वास जता रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के पहले 2 कार्यकाल सबका साथ सबका विकास की नीति, सुशासन सुनिश्चित करने और मजबूत फैसलों को समर्पित रहे। 2024 में विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सामने आया जनादेश युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों का जीवन बेहतर बनाने का सिलसिला जारी रखने का जनादेश है। ये जनादेश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और आत्मनिर्भर भारत के पीएम मोदी के विजन पर देश के भरोसे का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र में गठित नई सरकार में झारखंड के 2 सांसद, कोडरमा की अन्नपूर्णा देवी और रांची के सांसद संजय सेठ भी मंत्री पद को सुशोभित करेंगे। नई सरकार में अन्नपूर्णा देवी का कद बढ़ा है। पिछली सरकार में वे राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी। इस बार वे कैबिनेट मंत्री बनाई गई हैं। नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कहा कि जनमत की आकांक्षाओं की पूर्ति उनकी प्राथमिकता होगी तथा वे संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनवरत श्रम और सेवाभाव से काम करेंगी। केंद्रीय मंत्री ने विकसित भारत, विकसित झारखंड और विकसित कोडरमा की प्रतिबद्धता दोहराई। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। नई सरकार में रांची के सांसद संजय सेठ ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। मंत्री बनाए जाने पर रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपा गया है, जिसके लिए वे आभारी हैं। इस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए मेरा एक एक क्षण समर्पित है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं और मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं और मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि एनडीए सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंत्रियों की इस टीम में युवा जोश और अनुभव का अद्भुत संगम है। हम सभी देशवासियों का जीवन बेहतर बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। और साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने दुनिया भर के गणमान्य अतिथियों का भी हृदय से आभारी हूं। विश्व बंधु के रूप में भारत सदैव अपने निकट साझेदारों के साथ मिलकर मानवता के हित में काम करता रहेगा। राष्ट्रपति भवन में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के 7 देशों के नेता शामिल हुए। इनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफी, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शामिल थे। इन सभी अतिथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साथ ही वे राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में भी शामिल हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के आगाज पर झारखंड समेत देश भर में जश्न का माहौल है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार के शपथ ग्रहण पर गिरिडीह में उत्सव का माहौल रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के केंद्रीय मंत्री बनने पर जमकर मिठाई बांटी और पटाखे फोड़े। कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय बड़ा चौक पर शपथ ग्रहण के जीवंत प्रसारण की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे वे पल पल की अपडेट से अवगत हो रहे थे। पार्टी नेताओं ने ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर हर्ष जताते हुए भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विकास को नया आयाम मिलेगा और मोदी सरकार विकसित भारत के निर्माण के लिए तेज गति से काम करेगी। आज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण किया है और यह एक ऐतिहासिक क्षण है। इधर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के गृह जिले कोडरमा में भी जमकर खुशियां मनाई जा रही हैं। उनके आवासीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बड़े पर्दे पर शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण देखा। मंत्री अन्नपूर्णा देवी को शपथ लेते देख लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए बधाई दी और आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार के गठन और अन्नपूर्णा देवी के शपथ ग्रहण से उनके परिजनों और स्थानीय लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और सभी समावेशी विकास को लेकर आशान्वित हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पुत्र मयंक यादव भी खासे खुश हैं। नहीं, ये बहुत कोडरमा लोकसभा के लिए बहुत खुशी का समय है। मुझे लगता है कि पहली बार कोडरमा में कोई भी यहाँ पे मंत्री चुनाव भी लगातार 2 बार, पिछले बार राज्य मंत्री, इस बार कैबिनेट मंत्री। तो हम इसके लिए अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद कहेंगे। कोडरमा की लोकसभा उनको पूरा धन्यवाद कहेंगी। हमको ये अवसर देने के लिए बहुत खुशी है। जितना करें कम होगा और कोडरमा की जनता को आभार कि जिन्होंने इतने मतों से हम सबों को गार्जियन को जिता करके वहाँ भेजे। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज शपथ ग्रहण की है और इस शपथ ग्रहण के में एनडीए के साथ मिलकर जो पूरे देश में पुनः विकास की गति को इस तीसरे टर्म में बढ़ाने का काम करेंगे। और इस खुशी में हम लोग आज जनता के बीच में जाकर मिठाई बांटने का काम कर रहे हैं और पुनः एक बार मोदी सरकार इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। राज्य के अन्य जिलों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म को लेकर जश्न का माहौल बना हुआ है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर और कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। हजारीबाग में भी जश्न का माहौल है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत इचाक प्रखंड में देश में एनडीए सरकार के गठन की खुशी में होली और दीपावली जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर तथा गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कदम ले रहे हैं, उन खुशी में सभी जनता के मन में पूरा खुशी के माहौल है। सबसे बड़ी बात है कि हम देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी को झारखंड के तमाम मतदाताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं और आज जेपी चौक से एक विशाल रैली निकालकर, शोभा यात्रा निकालकर जेपी चौक से बरका होते हुए, जोगड़ी होते हुए, झगड़ा होते हुए जेपी चौक पर समापन होगा। केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने से राजधानी रांची में भी भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। एनडीए नेताओं ने कल देर शाम रांची के स्थानीय अल्बर्ट एक्का चौक पर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब और तेज गति से झारखंड का विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
अभी तक सांसद तो रहे लोग, लेकिन मंत्री नहीं मिला था। इसलिए हमारी जो खुशी है बहुत ज्यादा है, जिस खुशी का हम लोग बयान नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे रांची के सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, उनके लिए भी हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और ये कामना करते हैं कि जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे टर्म में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, उसी साथ में संजय सेठ जी पूरे संदिग्धता के साथ नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने में। राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रदेश के समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। लोहरदगा जिले के सदर प्रखंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की समृद्धशाली सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए राज्य की महागठबंधन सरकार सतत प्रयत्नशील है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के प्रचार पर भी जोर दिया। गिरिडीह में पुलिस ने डकैतों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। दरअसल ये डकैत पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के रानीगंज से एक बड़े जेवर दुकान से कई किलो सोना और चांदी लूटकर भाग रहे थे। इन अपराधियों ने भागते हुए बागोदर की ओर रुख किया। बागोदर पुलिस ने सड़क पर ट्रक को खड़ा कर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। फिर ये अपराधी ग्रामीण सड़क पर भागने लगे। बाद में पुलिस ने इनकी चौतरफा घेराबंदी करते हुए एक अपराधी को धर दबोचा। बता दें आपको कि गिरफ्तार अपराधी के पास से लूटा गया कुछ सोना, कारतूस और लूटी हुई एक कार बरामद की गई है। बाकी अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। छापामारी को देखते हुए जो अपराधी है वो सरिया के जंगली एरिया में आके आने की सूचना था। फिर हमने यहाँ पर छापामारी करके एक अपराधी और उनके साथ जो कार था और कुछ गहने हैं वो रिकवर किया है। और बाकी जो अपराधी है उनको हम लोग सघन जो है वो छापामारी कर रहे हैं। और अभी जो है हजारीबाग से डॉग स्क्वाड आके वो भी छापामारी में हम लोग का हेल्प कर रहा था। अभी और अदर एंगल्स पे भी हम लोग देख रहे हैं कि वो जो क्रिमिनल्स बचे हुए हैं वो कहाँ जा सकते हैं और जैसे भी होगा उस पर इनपुट देंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में पुलिस और अर्धसैन्य बलों द्वारा संचालित संयुक्त अभियान के दौरान टोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रेगड़ाहातू और तुम्बाहाका के समीप जंगली और पहाड़ी क्षेत्र से पुराने नक्सल डंप से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। विचारों के आदान प्रदान के जरिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिहाज से फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से रांची के चैम्बर भवन में एंटरप्रेन्योरियल कनेक्ट का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। युवाओं के बीच यह अभियान काफी लोकप्रिय हुई और लगातार लाखों युवा इससे जुड़कर अपनी सफलता की कहानी लिख रहे हैं। विचारों के आदान प्रदान के जरिए इस जोश को हवा देने के लिहाज से रांची में एंटरप्रेन्योरियल कनेक्ट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए युवाओं ने अपने इनोवेटिव आइडियाज और अपनी सक्सेस स्टोरी से लोगों को चकित कर दिया। मैं फिर से एक बार गवर्नमेंट को थैंक कहना चाहूँगा क्योंकि इस इंटरनेट को हम लोगों को सौंपा गया और एक सस्ते इंटरनेट सुविधा को सौंपा गया ताकि हमारा जो अपना स्टार्टअप, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कमा रहे हैं, ये भी एक उनका स्टार्टअप हो सकता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से मेरा भी हुआ, जिससे जो है मैं आगे और भी आगे करता रहूँगा। अच्छा, कोविड एक ऐसा सिचुएशन आया जो एक टर्नओवर हुआ मेरे लाइफ का। मुझे रिज़ाइन करना पड़ा अपने जॉब से। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना एक न्यू वेंचर सागर प्रॉपर्टीज़ एंड फाइनेंशियल्स के नाम पे, जो कि रियल एस्टेट सर्विसेज से रिलेटेड है। रांची के गौरव ने बताया कि स्टॉक मार्केट में कम रिस्क के साथ अपनी पूंजी बढ़ाई जा सकती है। अलीशा गौतम ट्रेडिशनल फूड पर काम करती हैं और बहुत ही कम समय में इन्होंने खूब वाहवाही बटोरी है। तो लोग आजकल मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट में इसमें एंट्री कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर नॉलेज और इधर उधर से टिप्स लेकर काम कर रहे हैं। तो मेरा जो स्टार्टअप है वो लोगों को ये हेल्प करता है कि कैसे वो अपने पैसे को बेहतर समझ सकते हैं और कैसे अपने पैसे से बेहतर काम करवा के और ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं एक ट्राइबल वुमन हूँ और मेरे जर्नी के पीछे ये रहा है। और यहाँ जो मैं अभी आई हूँ स्टार्टअप झारखंड, यहाँ पे मेरा जो मेन फोकस है वो है कि मेरे जो रेस्टोरेंट है या जो मेरा कैफ़े है उसको मैं कैसे बिल्ड कर सकती हूँ। ट्राइबल क्यूजीन है बट अभी जैसे कि हम जानते हैं बहुत लोग कि ट्राइबल क्यूजीन पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद MSME के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव ने बताया
कि नवाचार के क्षेत्र में कार्य करने वाले युवाओं के प्रोत्साहन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से अनेक प्रकार से सहायता की जा रही है। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से स्टार्टअप का जो भी इनोवेटिव स्टार्टअप्स उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारी फैसिलिटीज इनको दी जा रही हैं। जैसे कि अगर इनको चाहें तो NRIs और फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। गवर्नमेंट ने भी 10,000 करोड़ का एक कॉर्पस तैयार किया जिसमें कि स्टार्टअप में इनको मिलता है। भारत युवाओं का देश है जो नए और बेहतरीन आइडियाज से संपन्न है। सृजनशीलता के जरिए इन युवाओं के विचारों को मूर्त रूप देने के लिहाज से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया का कुनबा देखते ही देखते इतना बड़ा और मजबूत हो गया जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। आज यह युवाओं की उम्मीद बन गई है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री महतो ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सामूहिक प्रयास से विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा हो सकेगा। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी संविधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की सेवा का अवसर मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुझे उम्मीद है कि देश उनके नेतृत्व में विकास के नए आयाम छुएगा। प्रदेश भाजपा ने कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और रांची सांसद संजय सेठ को मंत्री बनाए जाने पर हर्ष जताया है। पार्टी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही एनडीए सरकार में दोनों को मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। दुमका सांसद नलिन सोरेन ने रांची में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन से मुलाकात कर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया। साथ ही उनका आशीर्वाद लिया। बतौर सांसद नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे दुमका लोकसभा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास एवं संसद में झारखंड की आवाज को बुलंदी के साथ रखने का कार्य करेंगे। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत अन्य नेताओं ने नई दिल्ली प्रवास के क्रम में ओडिशा के राज्यपाल सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से ओडिशा भवन में मुलाकात की। मंत्री सह झामुमो नेता हफीजुल हसन ने मधुपुर आवासीय परिसर में विधानसभा स्तरीय पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने संगठन मजबूती के टिप्स दिए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल संगठन ऑफ लॉयंस क्लब के द्वारा डिस्ट्रिक्ट सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड और बिहार के विभिन्न लायंस क्लबों में बेहतर काम करने वाले पदाधिकारियों और सदस्यों को सम्मानित किया। उन्होंने संस्था के समाज सेवा के कार्यों की प्रशंसा की। और अब बात करेंगे मौसम की। गढ़वा और पलामू जैसे जिलों में हीट वेव की तीव्रता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ये दोनों जिले भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। इसके अलावा उत्तरी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल में भी जोरदार गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी का ये सिलसिला 13 जून तक चल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक कुछ इलाकों में बारिश के भी आसार हैं। राज्य में गर्मी और लू के प्रकोप के मद्देनजर एक बार फिर स्कूलों में कक्षा संचालन के समय में बदलाव किया गया है। केजी से 12वीं तक की कक्षाएं 15 जून तक सवेरे 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी। इधर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के सिलसिले में राज्य के सभी प्रखंडों में 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों के लिए आज से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत हो रही है, जो आगामी 5 सितंबर तक चलेगा। अभियान के क्रम में दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच तो होगी ही, इसके अलावा उन्हें मुफ्त में सहायता उपकरण भी दिए जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को इस विषय में अभियान को लेकर टास्क सौंपा है। 10 से 15 जून तक यह अभियान खूंटी में चलेगा। इसके बाद अलग अलग जिलों में यह अभियान चलेगा। और खबरों के अंत में एक नजर डालेंगे मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार में 71 मंत्रियों ने ली शपथ। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कद बढ़ा। रांची सांसद संजय सेठ भी मंत्री बने। कैबिनेट की पहली बैठक आज।
एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत पर राज्य भर में जश्न। गिरिडीह, कोडरमा और रांची में बटी मिठाइयां, हुई आतिशबाजी। तेज गति से विकास को लेकर सभी आशान्वित। राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आदिवासी समाज की संस्कृति सभ्यता की रक्षा का संकल्प दोहराया। शिक्षा के प्रचार और समावेशी विकास पर दिया जोर। और गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी के मद्देनजर फिर बदला कक्षाओं का समय। दिव्यांग बच्चों के लिए आज से लगेगा निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप।